जय श्री कृष्णा। कल्याण ज्योतिष में आप सभी का स्वागत है। आज कल्याण ज्योतिष यूट्यूब पर हम नौ ग्रहों के जो रत्न के बारे में बता रहे हैं। आज लास्ट जो केतु रत्न लहसुनिया के बारे में बताएंगे कि लहसुनिया रत्न किसको धारण करना चाहिए, क्यों धारण करना चाहिए और इसको धारण करने से क्या लाभ होते हैं। तमाम बातें हम आज जानकारी देंगे आप लोगों को। लेकिन सबसे पहले इस जानकारी देने से पहले हम आज बहुत बड़े दुखद घटना अहमदाबाद गुजरात में जो प्लेन क्रैश हुआ उसमें 240 आदमी जो मारे गए, उन उन सभी की आत्माओं के लिए हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। उनको आत्मा शांति के लिए हम प्रार्थना करते हैं कि उनकी आत्मा को शांति प्राप्त हो और इस तरह की दुर्घटना ना हो। हम ईश्वर से यही बार बार प्रार्थना करते हैं। आज हमारे सारे पूरे देश के सभी आदमी दुखी है कि ऐसी घटना नहीं घटनी चाहिए। बहुत लोग हमसे सवाल करते हैं कि स्वामी जी, ऐसी दुर्घटना में बहुत सारे इकट्ठे लोग मारे जाते हैं, क्या सभी एक के पाप के कारण सभी दोषी होते हैं और ये घटना कैसे हो जाती है? आप इस बारे में कुछ बताइए। तो इस बारे में हमारा सनातन धर्म हिंदू धर्म जो हमारे जो धर्म ग्रंथ पुराण है उसके अनुसार जो हमारे इस के विषय में राजा भगीरथ और काल के जो देवता हैं उनका जो संवाद हुआ उस विषय को ही हम थोड़े संक्षेप में आपको बता रहे हैं कि राजा भगीरथ काल से पूछते हैं कि इकट्ठे लोग बहुत सारे मारे जाते हैं, क्या सभी पापी होते हैं एक के पाप से, या सभी कैसे ऐसे हो जाते हैं और एक दुर्घटनाएं मारे जाते हैं? तो बताते हैं कि संसार में जो है जन्मों जन्मों की जो है बहुत सारे घटनाएं घटती रहती है। जैसे गौ हत्या हुआ या स्त्री अपहरण हुआ या बलात्कार हुआ तो उसमें बहुत लोग शामिल होते हैं और उसमें शामिल होने के मतलब कोई उसको काटता है, कोई देखता है, कोई उसमें सहयोग करता है, कोई उसको खाते हैं और कोई बहुत सारे लोग कुछ आदमी जो है उस घटना से परे हो जाते हैं, नहीं उसको देखना नहीं चाहते, भाग जाते हैं। तो वही लोग जो इस तरह की दुर्घटना में बच जाते हैं और यही पाप जो जन्मों जन्मों का इकट्ठा होता है तो किसी जन्म में जो है ऐसी हादसा होती है जिसमें बहुत सारे लोग मारे जाते हैं। तो ये कहाँ तक सत्य है मैं नहीं कह सकता। तो ये हम आप लोग को जानकारी इस तरह से घटनाएं होती है तो हम इस विषय में कभी हम विस्तार से आप लोग को बताएंगे। आज हम कल्याण ज्योतिष यूट्यूब पर हम जो 9 ग्रहों के रत्न धारण करने के बारे में बता रहे हैं उसके बारे में हम आप लोग को जानकारी देंगे कि केतु का रत्न जो है लहसुनिया, इसको धारण करने से क्या लाभ होते हैं और किसको धारण करना चाहिए, क्यों धारण करना चाहिए। तो सबसे पहले हम केतु रत्न लहसुनिया का जो रत्न है उसका उप रत्न लाजवर्थ होता है और टाइग्राइड भी इसको लोग धारण करते हैं और भी उप रत्न है उसको भी कोई धारण करते हैं, लेकिन लहसुनिया रत्न धारण करते हैं केतु का तो श्रेष्ठ है। और कितने रत्ती में धारण करना चाहिए? तो 5 से 7 रत्ती तक का पहनते हैं तो अच्छा है और पंच धातु या में पहने तो श्रेष्ठ है, बनवाया कर पहने तो श्रेष्ठ है। और इसको जो है सोना में ही पहन सकते हैं, लोहा में पहन सकते हैं, तांबा और चांदी में भी बनवाकर पहन सकते हैं। और किस दिन पहनना चाहिए? तो सभी का एक ही समय है, आप जैसे समझते हैं। शुक्ल पक्ष में जो है बुधवार का दिन हो, रवि पक्ष योग हो या उस दिन जो है बुधवार के दिन जो है आपका जो है अश्वनी नक्षत्र हो, माघा नक्षत्र हो और मूल नक्षत्र पड़ता हो, उस दिन जो है सूर्यास्त से लेकर के 8 बजे रात्रि तक जो है यह रत्न अगर बनवाते हैं तो ये बड़े प्रभावशाली हो जाएंगे, आपको लाभ की लाभ प्राप्ति होगी। और इसको धारण करने का भी वही समय है, बुधवार के दिन हो, शुक्रवार हो, गुरुवार का दिन हो। आप उस रवि पक्ष योग नक्षत्र में या अश्वनी नक्षत्र हो, माघा नक्षत्र हो, मूल नक्षत्र हो, उस दिन जो है राहु केतु के जो है मंत्र ओम केतुवे नमः इसको जप करके 18,000 गुने 4 कलयुग में 4 गुना यानी 68,000 इस प्रकार की संख्या में जप करके धूप अगरबत्ती दे करके आप इसको धारण करते हैं। आप संध्या के मध्य अपने दाहिने हाथ की बीच की अंगुली मध्यमा अंगुली में धारण करते हैं तो ये रत्न जो है ज़्यादा प्रभावशाली हो जाते हैं। और 100% तो नहीं कह सकते लेकिन जो है आपको 80-90% ये जो है इससे लाभ की प्राप्ति होती है। और ये रत्न किसको धारण करना चाहिए? तो आपकी जन्म कुंडली में, जैसे हम इस जन्म कुंडली में देख रहे हैं, ये आपकी जन्म कुंडली में केतु अगर आकर धन स्थान में बैठा हो, यानी दूसरे स्थान में बैठा हो, तीसरे स्थान में बैठा हो, चौथे स्थान में बैठा हो, 5वें स्थान में बैठा हो, 9वें स्थान में बैठा हो या 10वें स्थान में बैठा हो या इनके जहाँ हम देख रहे हैं इनमें बैठे हो और इनके स्वामी के साथ अगर ये बैठे हो या उनसे दृष्टि संबंध बना रहे हो तो आपको केतु रत्न जो है लहसुनिया धारण करना चाहिए। और ये अगर केतु आपके जन्म कुंडली में कहीं भी अगर बैठे हो, उनका बल कमजोर हो
या ठीक नहीं हो, या उनकी महादशा चल रही हो, या अंतरदशा केतु का लगा हो, तो केतु रत्न लहसुनिया आपको धारण करना चाहिए। अब इस रत्न को धारण करने से क्या लाभ होते हैं, तो इसको धारण करने से सबसे पहले जो है हमें अपने को जो ऐसा लगता है कि हम पर किसी ने जादू टोना कर दिया, माता हो या बहनें हो, या उन पर भूत प्रेत का ऐसा प्रकोप लगता हो कि किसी ने कर दिया हो, या कोई आप बीमार हैं, दवा काम नहीं करता है, या आपको शत्रु का भय है, तो आपको केतु रत्न लहसुनिया धारण करना चाहिए। या आपको धन 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 की वृद्धि के लिए, संतान सुख की प्राप्ति के लिए, आपको अगर मान सम्मान इज्जत प्रतिष्ठा जिस काम में है उसमें नहीं मिल पा रहा है, आपको तरक्की नहीं हो रही है, तो उसके लिए जो है लहसुनिया रत्न धारण करना चाहिए। तो ये रत्न धारण करने से आपको आपके मासिक धर्म में अगर आपकी गड़बड़ी है, समय पर नहीं होते हैं, इस रत्न को धारण करने से लाभ की प्राप्ति होती है। तो इस प्रकार ये रत्न जो है, जैसे एक समान जानकारी, बहुत सारे विस्तार से जानकारी ऐसा है कि बहुत सारी जानकारी देने पर लोग मतलब आप समझेंगे कि ना इतना हम कर पाएंगे, ना धारण कर पाएंगे। तो एक समान जानकारी इस प्रकार से आप धारण करते हैं तो आपको इस रत्न लहसुनिया रत्न से लाभ की प्राप्ति होती है। तो चलिए हम बोर्ड पर क्या लिखा है, ये बोर्ड के माध्यम से आपको समझाते हैं। तो सबसे पहले केतु का रत्न, केतु है, केतु का रत्न क्या होता है, लहसुनिया, और इसका उपरत्न लाजवाब, और इसको टाइगराइट भी धारण करते हैं। और इसका वजन कितना होना चाहिए, 5 रति से कम नहीं होना चाहिए, 5 या 7 की संख्या में धारण करें तो अच्छा है। और इसको कब बनवाना है, कौन सा धातु में, पंच धातु, लोहा, तांबा, चांदी और सोना में भी पहन सकते हैं, लेकिन पंच धातु सबसे श्रेष्ठ होते हैं। और कब बनवाना है, शुक्ल पक्ष में जो है, जिस दिन मेष, धनु या मीन का चंद्रमा हो, शुक्ल पक्ष में जिस दिन जो है मेष राशि का हो, या धनु राशि का हो, या मीन राशि का चंद्रमा हो, उस दिन जो है अगर बनवाते हैं तो ज्यादा श्रेष्ठ है। और अश्वनी नक्षत्र, माघा या मूल नक्षत्र उस दिन लगा हो तो और श्रेष्ठ है। और कब बनना है, और उस दिन जो है बुधवार या शुक्रवार के दिन जो है, उस दिन सायंकाल सूर्यास्त से लेकर के 8 बजे रात्रि तक बन करके ये तैयार हो जाना चाहिए। और इसको धारण करने का क्या है, बुधवार के दिन अश्वनी माघा मूल नक्षत्र में रवि पुक्ष योग में केतु के मंत्र जप करके, श्री केतुए नमः 17 × 4 68,000 जप करके, संख्या में जप करके, और दाहिने हाथ की मध्यमा अंगुली में धारण करें तो सबसे श्रेष्ठ होता है। और धारण करने से जो है क्या है, 3 धारण करने के 3 से 3 वर्ष तक प्रभावशाली रहते हैं, उसके बाद ये निष्क्रिय हो जाता है। फिर संस्कार करना चाहिए, निकाल के फेंक देना चाहिए, दूसरा रत्न धारण करना चाहिए। और इसको किसको धारण करना चाहिए, तो ये हमारे ज्योतिष का जो है, जन्म कुंडली का जो घर होते हैं, जो 12वें घर होते हैं, इनमें जो है केतु अगर यहाँ धन भाव में बैठा हो, तीसरे भाव में बैठा हो, या चतुर्थ भाव में बैठा हो, पंचम भाव में बैठा हो, 9वें में और 10वें भाव में बैठे, और इन्हीं के स्वामी के साथ, मान लिया कि अगर आपको जो है, अगर मान लिया कि केतु यहाँ बैठे हुए हैं और इनके स्वामी मान लिया कि यहाँ 5 का अंक है, और 5 का अंक के मतलब हुआ कि 5वां घर नहीं है, चौथे घर है, 5 का अंक होता है, सिंह राशि हुआ। और सिंह राशि के स्वामी होते हैं, जैसे हम समझते हैं सूर्य है, सिंह राशि का स्वामी कौन, सूर्य है, और सूर्य यहाँ बैठे हुए हैं, और सूर्य यहाँ बैठे हुए हैं, और सूर्य के साथ यहाँ केतु बैठ जाए, या ये केतु यहाँ बैठ जाए, इनकी दृष्टि संबंध हो जाए, तो आपको केतु के रत्न लहसुनिया धारण करना चाहिए। इसी तरह समझना चाहिए कि इनके स्वामी के साथ अगर केतु बैठा हो, या इनका दृष्टि संबंध हो, या आयस के साथ बैठा हुआ, राजेश के साथ बैठा, भागेश के साथ बैठा हो, तो आपको जो है केतु रत्न लहसुनिया धारण करना चाहिए। तो इस प्रकार आप धारण करने से, या केतु के महादशा चल रहा हो या अंतरदशा चल रहा हो, उस समय अगर केतु के रत्न धारण करते हैं तो आपको लाभ की प्राप्ति होगी। जैसे एक समान जानकारी के अनुसार इस तरह से बनवा करके और धारण करते हैं तो आपको लाभ की प्राप्ति होगी, और सीधे दुकान से खरीद कर अगर पहनते हैं तो उसमें लाभ की प्राप्ति कम होगी। तो ये जानकारी हमारे कल्याण ज्योतिष यूट्यूब पर आपको प्राप्त हुआ है। अगर ये जानकारी आप लोगों को अच्छी लगे तो आप हमसे जुड़े रहिए, इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आप इसके बाद हम 9 ग्रहों के दशा के बारे में बताएंगे कि कौन दशा कहाँ लागू होती है, और हम कैसे समझेंगे कि जिस ग्रह की दशा चल रही है वो हमको कितना लाभ देगा। दशा निकालने का, उसके शुभ और लाभ और हानि उसके कैसे निकालें, उसके बारे में हम फिर शुरू करेंगे। आप सभी का हमारे कल्याण ज्योतिष तब पर जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमसे जुड़े रहिए, इस चैनल को लाइक कीजिए। सबका ये निःशुल्क सेवा है, कोई शुल्क आपको नहीं देना है। अगर आपको अच्छी लगे तो इसको लाइक कीजिए, इसको संग्रह कीजिए, नहीं अच्छे लगे तो यूट्यूब पर बताने वाले बहुत है, इस पर बताने से हमको कोई धन
धन की प्राप्ति नहीं होती, लाभ नहीं होता। हम अपने जानकारी आप लोगों के साथ शेयर कर रहे हैं कि आप जो सीखने वाले हैं, जो ज्योतिष सीखते हैं या जो विद्वान हैं, उन सभी का हम सम्मान करते हैं। अगर हम इसमें कोई भूल चूक होता है तो उसके लिए हम क्षमा मांगते हैं। आपको अगर जानकारी अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। हम सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।